नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 13। तो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, तो देख लेते हैं। एसएससी जीडी अग्निवीर और सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, शतरंज किस खेल से शुरू हुआ? यानी कि शतरंज खेल का जन्मदाता कौन सा देश है? तो शतरंज जो खेल है ये भारत से शुरू हुआ था। ठीक है, तो शतरंज खेल का जो जन्मदाता है वह भारत है। इसके अलावा कबड्डी, स्नूकर, पोलो ये भी भारत से शुरू हुए और ये शतरंज भी। तो ये चीजें याद रख लेना। भारत से शुरू होने वाले ये 4 खेल हैं, कबड्डी, स्नूकर, पोलो और शतरंज। ठीक है, ये चारों याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 खिलाड़ी और किन किन में होते हैं? तो वाटर पोलो, नेटबॉल और कबड्डी, इन तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। और ट्रिक याद रख लेना, WNK। W से हो जाएगा वाटर पोलो, N से हो जाएगा नेटबॉल और K से हो जाएगा कबड्डी। ठीक है, तो ये तीनों जो खेल हैं जिसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला देख लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो अवधि होती है ना, कुल 90 मिनट होती है। इसकी अवधि कितनी होती है? 90 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा कि हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। और ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद को क्या कहते हैं? हॉकी का जादूगर। और 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं इनकी याद में। ठीक है, याद रख लेना। इनका नाम ध्यान प्रकाश था, लेकिन ये चंद्रमा की रोशनी में खेल खेलते थे हॉकी का, तो इसलिए इनका नाम हो गया ध्यानचंद। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? तो फ्लाइंग सिख यानी कि उड़ता हुआ सिख, तो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ये मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह को कहते हैं फ्लाइंग सिख। ठीक है, मिल्खा सिंह को कहते हैं। वैसे तो क्या है, जो हिमा दास है उसने इनके रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह भी भारतीय हैं, ये भी भारतीय हैं। तो हिमा दास जो है ना, वह भी धाविका हैं, हिमा दास। और ये असम की हैं, है ना। असम में एक गांव पड़ता है ढिंग। ठीक है ना, तो ढिंग गांव की हैं, इसलिए हिमा दास को ढिंग एक्सप्रेस कहते हैं। ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है हिमा दास को। ठीक है, एक पीटी ऊषा है, तो पीटी ऊषा, ये पीटी ऊषा भी धाविका हैं। इनको उड़न परी कहते हैं, उड़न परी, उड़न परी। और इन्हें पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, पायोली एक्सप्रेस। ठीक है, अब ये जो है ना, पीटी ऊषा हो, मिल्खा सिंह हो और ये हिमा दास हो, ये तीनों ही धावक हैं।
दौड़ने में बहुत तेज हैं, ठीक है, तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये हमारा जो टेस्ट सीरीज है काफ़ी गैप के बाद मैंने बनाया है, लगभग 29 दिन हो चुके हैं, नववर्ष का ये पहला वीडियो है। क्योंकि क्या है, एसएससी जीडी के बच्चों की मांग थी कि टेस्ट सीरीज जो है जारी रखी जाए, और मान लीजिए कहीं ना कहीं एसएससी जीडी अग्निवीर के लिए ये प्रासंगिक रहेगा। और काफ़ी गैप हो गया था, समय के अभाव में टेस्ट सीरीज नहीं बनाई गई, लेकिन कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर टेस्ट सीरीज लाई जाए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट्स करके बताना, और जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके ही लिए ये टेस्ट सीरीज में ला रहा हूँ, जो कि वर्दी वाला टेस्ट सीरीज के नाम से है। अभी 13 टेस्ट सीरीज इसमें हो गई हैं, तो आगे भी चलता रहेगा। फरवरी में एग्जाम है आपका एसएससी जीडी का, अग्निवीर का भी आने वाला है नोटिफिकेशन, उसके बाद वन रक्षक और एमपी पुलिस का भी आएगा। तो ये अनवरत रूप से चलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।